Hello guys, welcome to my YouTube channel Jalpuria English with Amrish sir. Now today we shall study a part of history of English literature, and it is pre-Raphaelite Brotherhood. Pre-Raphaelite Brotherhood. And pre-Raphaelite Brotherhood, what is pre-Raphaelite Brotherhood in the history of English literature that occurred in the period of Victorian age. And Victorian age that was happened 1837 to 1901. तो विक्टोरियन एज में ये मूवमेंट मिला प्री रेफ्लाइट मूवमेंट या प्री रेफ्लाइट ब्रदरहुड. इट इज आल्सो कॉल्ड पीआरबी. इट इज आल्सो कॉल्ड पीआरबी, प्री रेफ्लाइट ब्रदरहुड, जो कि 1848 में बना. और ब्रदरहुड में हमने ऑलरेडी नाम लिख दिए हैं जिससे हमारा समय बचे, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाता है. हालांकि किसी दिन हम जो है लंबा वीडियो बनाएंगे जिसमें जो है सारा डिटेल बताएंगे. नाउ टुडे वी हैव टू लर्न एंड वी हैव टू अडॉप्ट अ शॉर्ट ट्रिक हाउ वी कैन रिमेंबर ऑल द नेम्स इन ए नटसेल. कैसे इन सभी नामों को याद कर सकते हैं और क्या क्या की पॉइंट्स हैं जिसको हमको एग्जाम में नोट करके जाना. नाउ pre-Raphaelite Brotherhood, it was the name of such writers who were painters, art critics, poets, and pre-Raphaelite movement that was there was a painter that name was Raphael, and it belonged to Italian, and it belonged to Italy, and it was Italian painter, and these writers were pre-Raphaelite. Pre-Raphaelite it means Raphael, उसके पहले. तो विलियम हॉलमैन हंट, द सेकंड वन इज जॉन एवरेट मिले, थर्ड वन इज दांते गैब्रियल रोसेटी, द फोर्थ वन इज विलियम माइकल रोसेटी, द फिफ्थ वन इज जेम्स कॉलिंसन, एंड द सिक्स्थ वन इज फ्रेडरिक जॉर्ज स्टीफंस, सेवेंथ इज थॉमस वुलनर. And the major facts that can be asked in your examination, and this movement was modeled upon the Nazarene movement. ये मॉडल हुआ था Nazarene मूवमेंट पे. ये Nazarene मूवमेंट पे मॉडल हुआ था, Nazarene मूवमेंट, और इसके बारे में हम डिटेल बताएंगे किसी दिन. तो Nazarene मूवमेंट और मेन जो फैक्ट था इन सबका ऑब्जेक्टिव जो था सभी राइटर्स का, तो ऑब्जेक्टिव था रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट. इट वाज रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट. तो ऑब्जेक्टिव था जोशुआ लिटरी. तो रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट, और इसमें दैट देयर वाज ए पीरियडिकल and that name was a magazine that is also asked questions which magazine was running at that time. तो एक मैगजीन था, पीरियडिकल था, जिसका नाम था दी जर्न मैगजीन. तो जर्न मैगजीन में जो है पीरियडिकल था ये, और उसमें जो है ये प्रिंट होता. तो जर्न में कभी कभी पूछा जा सकता है रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट, ये भी पूछा जा सकता है. और ये मॉडल था नैज़रेन मूवमेंट पे, ये तो की फैक्ट है. बट हम इसको शार्ट में कैसे याद करेंगे, जो कि इटालियन, जो कि पेंटर थे, आर्ट क्रिटिक थे, पोएट थे, और सबकी जो है अलग अलग रचनाओं में सारी पेंटिंग से जुड़े हुए मामले थे. तो कैसे याद करेंगे एकदम नटसेल में, और एक शार्ट ट्रिक में कैसे याद करेंगे. नाउ तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हंट है, मिले हैं, रोसेटी हैं, विलियम माइकल रोसेटी हैं, कॉलिंसन है, स्टीफन है, वुलनर है. अब इसको याद करने का एक तरीका है, सिंपल सा तरीका. फर्स्ट ऑफ ऑल नाम इधर से मिटा देना है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले ले लेते हैं हंट को, पहले लेते हैं लास्ट नाम हम लेते हैं हंट को. हंट ले लिए यहां से,
फिर इसके बाद दूसरा नाम है मिले, जो मिलाइज लिख दिया मिले। तीसरा नाम हमने ले लिया है रोसेटी का, रोसेटी। तीसरा नाम ले लिया है रोसेटी। तो विलियम डांटे गैब्रियल रोसेटी और विलियम माइकल रोसेटी, दोनों को हमने एक में इंक्लूड कर दिया, दोनों को एक में इंक्लूड कर दिया। इसके बाद बचते हैं आपके कोलिंसन, कोलिंसन, और बचते हैं आपके स्टीफेंस, स्टीफेंस एंड वुलनर। तो रोसेटी में दो हैं। अब याद कैसे करना है? हाउ यू कैन लर्न फॉर योर एग्जामिनेशन, बिकॉज यू हैव टू रिमेंबर द लास्ट वर्ड इन योर एग्जामिनेशन, यू हैव टू फाइंड आउट इन योर एग्जामिनेशन। अब कैसे याद करेंगे? ये एकदम इजी तरीका है याद करने का। हिंदी में आप याद करेंगे कैसे? हंट, हंट मिले, हंट मिले, हंट नाम हो गया, हंट मिले मतलब मिले। रोसेटी का हमने ले लिया शेट्टी, हंट मिले शेट्टी से, हंट मिले शेट्टी से। तो हंट मिले शेट्टी से, शेट्टी मींस रोसेटी। कोलिंसन का हमने ले लिया सन, तो सन ने स्टीफन को ऊल, ऊल लास्ट हमने एक बनाया है, ऊल मींस ऊन होता है जैसे, तो ऊल दिया, ऊल दिया। अब याद ऐसे करना है कि हंट, हंट मिले, हंट मिले रोसेटी से, तो सन ने, सन मींस कोलिंसन, तो सन ने स्टीफन को, सन ने स्टीफेंस को क्या दिया? ऊल दिया, ऊन दिया। एक प्रकार से ऊल का मतलब उलनर से हम मैच करेंगे कि इसमें कोई शब्द ऊल नाम का आया है, तो हम जो है पकड़ लेंगे कि ये राइटर जो है ये प्रीरेफ्लाइट में है। तो हंट मिले शेट्टी से, तो सन ने स्टीफन को क्या दिया? ऊल दिया। स्टीफेंस है, तो ये आपको इतने याद रखना है, यू हैव टू रिमेंबर ओनली हंट मिले शेट्टी से मींस शेट्टी मींस रोसेटी, तो रोसेटी आ रहा थी प्रोनाउंसिएशन रोसेटी। तो हंट मिले शेट्टी से, तो सन ने मींस लास्ट वर्ड सन, सन आपको पकड़ना है, कोलिंसन है, तो सन ने स्टीफन को वूल दिया। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। एंड इट इज पार्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो थोड़ा थोड़ा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये हम बना रहे हैं, बहुत डिटेल नहीं जा रहे हैं। एक एक घंटे का वीडियो अगर बनाए तो तब ज्यादा बेटर होगा, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, इसलिए हम इसको छोटा बनाए हैं, जिससे आप एग्जाम के थ्रू जो है, एग्जाम के लिए जो है याद करें और जो है क्वालिफाई करें। तो आई होप जो है आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आई होप को आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, प्लीज सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इस साइड ट्रिक के माध्यम से आप जो है याद कर सकते हैं, हंट मिले शेट्टी से, तो सन ने स्टीफन को ऊल दिया, ऊल दिया मतलब ऊल दिया। थैंक यू वेरी मच।